दोस्तों, मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता। 90 बिलियन डॉलर यानी 7.5 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्क के साथ देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन और दुनिया के 13वें सबसे अमीर बिजनेसमैन। आज मुकेश अंबानी का हर फील्ड में डोमिनेंस है। मुकेश अंबानी का हर एक मेजर बिजनेस सेक्टर में कंट्रोल है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो आजियो, ऑफलाइन कुछ खरीदना हो तो जियो फ्रेश, ऑनलाइन मूवी देखनी हो तो जियो सिनेमा, जियो सिम, जियो डिश टीवी। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिनमें मुकेश अंबानी ने पूरा कंट्रोल बना के रखा हुआ है। आज बेशक मुकेश अंबानी का गोल्डन टाइम चल रहा हो, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय वो भी था जब मुकेश अंबानी को कोई जानता भी नहीं था। बेशक वे धीरू भाई अंबानी के बेटे थे, लेकिन अनिल अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं, उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा थी क्योंकि वो एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़े थे, यानी फिल्म प्रोड्यूस करने के फील्ड में वो काम कर रहे थे। इसलिए लगभग लोग अनिल अंबानी को तो जानते थे, लेकिन मुकेश अंबानी को कभी लाइमलाइट में आना पसंद ही नहीं था। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश और अनिल अंबानी में झगड़े होने लगे। बात को ज़्यादा बिगड़ते देख कोकिलाबेन अंबानी ने 18 जून 2005 को बिजनेस को दोनों भाइयों में बराबर बांट दिया। मुकेश के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस एप्लीकेशन, रिफाइनिंग और टेक्सटाइल आया और अनिल को फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस, पावर एंड एंटरटेनमेंट और टेलीकॉम सेक्टर मिला। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2006 की शुरुआत में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 12.89 बिलियन डॉलर थी और अनिल अंबानी की नेटवर्थ 14.8 बिलियन डॉलर थी। एक समय ऐसा भी आया था जब अनिल अंबानी जो है बिजनेस की बड़े मुकाम पर पहुंच गए थे, लेकिन आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 90 बिलियन डॉलर है और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये हुआ कैसे मुकेश अंबानी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया और देश के सबसे अमीर इंसान बन गए। दोस्तों, मुकेश अंबानी के देश के सबसे अमीर आदमी बनने के पीछे आप यूँ कहेंगे कि उनके पास तो पहले से ही बेशुमार दौलत मौजूद, और जब 2005 में अनिल और मुकेश अंबानी अलग हुए तो उनके पास 12.89 बिलियन डॉलर की संपत्ति पहले से मौजूद थी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर आदमी बन गए। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, अनिल अंबानी भी धीरू भाई अंबानी के बेटे थे और मुकेश अंबानी से ज़्यादा पैसे थे उनके पास ज़्यादा संपत्ति थी जब वो अलग हुए। लेकिन आज अनिल अंबानी का जो हाल है वो आप सब जानते ही हैं। तो इसका रीज़न क्या है? मुकेश अंबानी के दुनिया के सबसे अमीर आदमी के बनने के सफ़र को समझने से पहले आपको अनिल अंबानी के डाउनफॉल को ज़रूर समझना होगा, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मुकेश अंबानी की जो ज़िंदगी है, जो मुकेश अंबानी के पास आज इतनी संपत्ति है, वो जियो की वजह से है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि अगर अनिल अंबानी कभी फेल नहीं होते या कभी बैंकरप्ट नहीं होते तो मेरा मानना ये है कि मुकेश अंबानी आज हमारे बीच ऐसे मौजूद नहीं होते। उसका रीज़न ये है कि जब 2005 में अनिल और मुकेश अलग हुए तो अनिल अंबानी के अंदर एक जुनून था। अनिल अंबानी के अंदर ADAG ग्रुप यानी अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का जो जुनून था, जो पैशन था, वही उनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बन गया। अपने जुनून के चलते अनिल अंबानी उस राह पर चल दिए थे जिसमें उनको फेल होना ही होना था, क्योंकि अनिल अंबानी ने जोश में बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और अपने फैमिली बिजनेस जो उनको हिस्से मिला था उसको साइडलाइन करते गए। अनिल अंबानी ने इतने नए काम शुरू कर दिए कि आखिरी में आकर वो उनको संभाल ही नहीं सके और धीरे धीरे करके वो कर्ज में डूबते गए और एक दिन बैंकरप्ट हो गए। लेकिन मुकेश अंबानी की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि मुकेश अंबानी जो है वो ऐसे ही किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही वो कोई भी नया बिजनेस शुरू नहीं करते हैं जब तक उनको कॉन्फिडेंस ना हो। जब अनिल अंबानी रेकलेसली नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे थे तो मुकेश अंबानी अपने मास्टर प्लान की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, मुकेश अंबानी को टेलीकॉम सेक्टर की एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ के बारे में समझ में आ गया था, इसलिए उन्होंने 2010 से ही टेलीकॉम सेक्टर में ग्रैंड एंट्री करने की तैयारी शुरू कर दी थी। 2016 में मुकेश अंबानी जियो लेकर आए तो सब बदल गया। जो टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और हाई कंपटीशन मार्केट है, लेकिन मुकेश अंबानी ने शुरुआत से ही ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जिसके चलते उनको कामयाब होना ही था। दोस्तों, आप सबको ये तो पता ही होगा कि जियो के आने से पहले भारत में 3G नेट चलता था और 3G नेट भी बहुत महंगे रेट पर मिलता था। तो मुकेश अंबानी ने मार्केट में बन रहे इस गैप को समझा और वो सीधा ही 4G नेटवर्क लेके आए। अब ये इतना भी सिंपल नहीं था कि मुकेश अंबानी 4G नेट ले आते और सभी जो है कस्टमर उनकी तरफ हो जाते, और ये बात उनको उस समय समझ में आ गई थी। उन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए क्या किया, उन्होंने 1 साल तक जियो की सभी सेवाएं, सभी सर्विसेज फ्री कर दी। इससे हुआ यूँ कि जिन कस्टमर के पास 4G फ़ोन नहीं भी था तो उन्होंने भी जो है मुकेश अंबानी के फ्री सिम की सुविधा लेने के लिए 4G सिम खरीद ली और इसी के चलते उनको 4G फ़ोन भी खरीदना पड़ा। और ऐसे ही धीरे धीरे करके मुकेश अंबानी के पास मार्केट शेयर का 50% से ज़्यादा का हिस्सा जो है उनके कंट्रोल में आ गया, और जब तक बाकी कंपनियां इस प्रॉब्लम को समझती बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, नो डाउट मुकेश अंबानी की सफलता में जियो का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि मुकेश अंबानी अगर किसी को फ्री सर्विस नहीं देते या फिर अगर वो अपने जो प्लान्स है 4G के जो रेट्स है वो हाई रखते तो कोई भी कस्टमर उनके साथ नहीं जुड़ता। और सेकेंडली, मुकेश
मुकेश अंबानी का दिमाग जो है एक प्रॉपर बिजनेसमैन का है। उन्होंने जियो 4G लॉन्च किया और सबको फ्री सर्विसेज दी। साथ ही उन्होंने 1 साल तक इस चीज़ का वेट भी किया कि सब लोगों को 4G नेटवर्क और फ्री सर्विस की आदत पड़ जाए, जिससे वो जो बाकी कंपनियों के सिम इस्तेमाल कर रहे थे वो सब भी उसके हिस्से में आ जाए। जब ये सारी प्लानिंग प्रॉपर वे में चली गई, जब ये सारी प्लानिंग प्रॉपर वे में पूरी हो गई, तब जाके मुकेश अंबानी ने जो है चार्जेस शुरू किए। और यहाँ भी मुकेश अंबानी ने एक कैच रखा। जब 3G नेटवर्क 1 GB 250 रुपये का मिल रहा था, तब मुकेश अंबानी 4G नेटवर्क 1 GB 12 से 15 रुपये के बीच लेके आए। इससे क्या हुआ कि जो बाकी कंपटीशन था, जो बाकी कंपनियां थी, वो अपने आप ही जो है आउट ऑफ बिजनेस हो गई, क्योंकि उनके रेट इतने ज़्यादा थे और उनको ट्राई का इतना बड़ा अमाउंट जो है पे करना था, तो उनको महंगे रेट पर ही जो है रिचार्ज बेचने पड़े। लेकिन मुकेश अंबानी के ऊपर ट्राई का कोई भी कर्ज नहीं था, तो वो फ्री माइंड होकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते गए। अगर हम मुकेश अंबानी की स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो वो भी बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट और बहुत ब्रिलियंट रही है हमेशा से ही। जब जियो लॉन्च हुआ तो उन्होंने जियो को ऐसे ही लॉन्च नहीं किया, उन्होंने ऐसे ही मार्केट में ऐड नहीं दी। पहले उन्होंने सभी लोगों को फ्री सर्विस दी, फिर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जियो ऐड में फ्रंट पेज पर रखा। इसका रीज़न क्या था कि 2014 में नरेंद्र मोदी जो है वो बहुमत के साथ देश में प्रधानमंत्री बने थे और उनकी एक कल्ट फैन फॉलोइंग उस समय थी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मुकेश अंबानी ने जियो के एडवर्टाइजमेंट में मोदी जी का जो है तस्वीर डाला, मोदी जी की जो है फ़ोटो डाली। इससे उनको और भी बेनिफिट हुआ। इसी के साथ चलते चलते उन्होंने शुरुआत से ही एक प्लान बना रखा था कि वो सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में एंटर नहीं करेंगे, वो पूरा एक प्रॉपर जो है इकोसिस्टम बनाए थे, जिसमें ये होगा कि अगर आप फ़ोन में नेट चला रहे हैं तो जियो का, ब्रॉडबैंड चला रहे हैं तो जियो का, घर में डिश टीवी देखना चाह रहे हैं तो जियो की, शॉपिंग करनी है तो जियो, म्यूज़िक सुनना है तो जियो। अगर अनिल अंबानी के बारे में बात करें कि उन्होंने कुछ ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जो उनको पता भी नहीं था, तो मुकेश अंबानी ने इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखा। उन्होंने एकदम से ही कोई नया बिजनेस शुरू नहीं किया, उन्होंने प्रॉपर पिछले बिजनेस को स्टेबल किया, उनको नॉर्मल वे में काम करने लायक बनाया। उसके बाद में जो है वो नए बिजनेस लेके आए। आज मुकेश अंबानी भी जो है फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके जियो सिनेमा पर फ्री फिल्में भी दिख रही है। लेकिन अनिल अंबानी के अंदर वो क्वालिटी, वो जो एक बिज़नेस माइंड होना चाहिए वो था ही नहीं। उनको नया पैसा मिला और वो एकदम से दुनिया जीतने के लिए निकल पड़े, और यही चीज़ उनके लिए जो है बहुत बड़ा डाउनफॉल बनने का रीज़न बनी। तो दोस्तों, अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुकेश अंबानी भारत में इतने जल्दी जो है भारत के सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए। नो डाउट इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट भी था उनके पास में, उनको सरकार की तरफ से भी एड मिली थी, लेकिन फिर भी आज तक मुकेश अंबानी का जो नाम है वो किसी भी कंट्रोवर्सीज में नहीं आया। लेकिन मुकेश अंबानी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और इसी की वजह से मुकेश अंबानी लगातार तरक्की करते जा रहे हैं। आशा है आज की वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मुकेश अंबानी एक नॉर्मल बिजनेसमैन से देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन बने। ऑन दैट नोट आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें जनता डिपार्टमेंट।